साल 2013 में दिल्ली एनसीआर में एक बदमाश बहुत तेजी से चर्चा में आया जिसका नाम था नवीन बाली। उसे पुलिस गिरफ्तार करती है एक बिजनेसमैन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में और पूछताछ होती है। उसके बाद उसे हरियाणा के फरीदाबाद के जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जेल में जाने के बाद नवीन बाली शांति से नहीं बैठता है, बल्कि जेल में बैठकर वो एक एक कर बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाता है और आज तक दिलवा रहा है। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नवीन बाली जब से गिरफ्तार हुआ, यानी कि 2013 से लेकर आज तक वो जेल में ही सजा काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आता। और आज वो दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया का दाहिना हाथ बन चुका है। तो कौन है नवीन बाली, कहां का रहने वाला है और उसने अपने छोटे भाई को भी जराइम की दुनिया में क्यों उतार दिया, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवीन बाली और राहुल काला दोनों दिल्ली के जाटलैंड कहे जाने वाले सुल्तानपुर डबास गांव के रहने वाले हैं। और ये दोनों जब छोटे थे, यानी कि स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी इनका मन स्कूल में कम और जराइम के दुनिया की खबरों में ज्यादा लगता था। और ये भी दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के किस्से, कहानियां और न्यूज बहुत ही शिद्दत से सुना और देखा करते थे, पढ़ा करते थे। इनका भी मन था कि कहीं ना कहीं नीरज बवाना की तरह ये भी अपराध की दुनिया में जाएं और एक बड़ा गैंगस्टर बने, ताकि इनसे भी लोग उसी तरह से डरें जैसे कि नीरज बवाना, नीतू दाबोदिया या फिर और सारे गैंगस्टर जो उस समय के थे उनसे डरा करते थे। इसी अपराध की चाह लिए ये दोनों भाई छोटे छोटे वारदातों को अंजाम देने लगे। और छोटे छोटे वारदातों को जब ये अंजाम दिया करते थे तो ये स्थानीय पुलिस की नजरों में आ गए और कई बार इनकी गिरफ्तारियां भी। लेकिन वो वारदात बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो पुलिस भी इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया करती थी। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था कि जो लड़के आज छोटे छोटे वारदात कर रहे हैं, एक दिन बड़े होने के बाद वो इतने बड़े गैंगस्टर बन जाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी वारदातों को ये अंजाम देंगे, ये सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जी हाँ, तो नवीन बाली और राहुल काला ये दोनों भाई ऐसे हैं जो आज दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना गैंग के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, दाहिना बायां हाथ भी कहे जाते हैं। ये दोनों ही भाई इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि नीरज बवाना के जेल में जाने के बाद जेल के अंदर से ही इन दोनों ही भाइयों का पूरा अपराध की दुनिया में वर्चस्व स्थापित है और वहीं से बैठकर ये एक एक कर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो नवीन बाली के बारे में आज बात करेंगे, राहुल काला के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो नवीन बाली का चेहरा ध्यान से देखिए, यही है कुख्यात गैंगस्टर नवीन बाली। लंबे लंबे बाल, रंग गोरा, चेहरा आकर्षक, शरीर ठीक ठाक। मिला जुला कर कहें तो अगर आप नवीन बाली के संपर्क में आते हैं, अगर कहीं आपको नवीन बाली अचानक टकरा जाता है, तो आप ये नहीं पहचान कर पाएंगे कि नवीन बाली एक गैंगस्टर है जो इतना सीधा साधा हैंडसम सा दिख रहा है, ये लड़का गैंगस्टर है। कई बार इसे लड़कियां देखकर चकरा जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नवीन बाली जब 2013 में जेल के अंदर गया तो 2014 यानी कि एक साल बाद उसका भाई राहुल काला भी अपराध की दुनिया में आने के बाद पकड़ा गया और वो दिल्ली के रोहिणी जेल में भेज दिया गया। अब नवीन बाली को ये सूचना मिली कि उसका भाई भी जो उसके जेल जाने के बाद सब कुछ बहुत ही आसानी से संभाल रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद उसे कहां डाल दिया है? दिल्ली के रोहिणी के जेल में। अब नवीन बाली की रातों की नींद उड़ गई ये जानकर कि उनका छोटा भाई राहुल काला रोहिणी जेल में कैसे रहेगा, जबकि उसी जेल में नीरज बवानिया गैंग के और नवीन बाली गैंग के विरोधी बदमाश कहे जाने वाले नीतू दाबोदिया गैंग के सरगना प्रदीप भोला भी उसी जेल में बंद था। अब नवीन बाली को यह लगने लगा कहीं ऐसा ना हो प्रदीप भोला दुश्मनी के लिए, दुश्मनी की खातिर उसके भाई राहुल काला को मार दे। अब उसने एक योजना बनाई और वो योजना ये थी कि जब प्रदीप भोला की कोर्ट में पेशी होगी तो पेशी के दौरान ही वो कोर्ट में प्रदीप भोला की हत्या करवा देगा। और इसके लिए बाकायदा उसने 6 से 7 शूटर अपने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी भेजे। और वहां पर जब बदमाश पहुंचे रोहिणी कोर्ट के अंदर तो वो वकील का ड्रेस पहने हुए थे और उनके हाथ में जो फाइलें थी उन फाइलों के अंदर उन्होंने असलहे रखे थे। और उनका पूरा इरादा यही था अगर किसी तरह से वो अंदर जाने में सफल हो पाते हैं तो उस दिन वो प्रदीप भोला को गोली मार देंगे। हालांकि बाद में ये घटना दोहराई गई, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन प्रदीप भोला
को मारने की फिराक में जब ये बदमाश वहां पर गए तो जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें कुछ शक हुआ कि ये या वकील नहीं है या फिर ये थोड़ा सा संदिग्ध लग रहे थे। तो उनकी शिद्दत से तलाशी ली गई तो उनके हाथ में जो फाइल थी उस फाइल को चेक किया गया तो उसमें हथियार निकले और इन सभी लोगों को वहीं पर दबोच लिया गया और इनको भी जेल भेज दिया गया। नवीन बाली की टेंशन यूं ही बढ़ती रही क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था वो प्लान भी फेल हो गया। तो राहुल काला और नीरज बवाना को एक बार कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय प्रदीप भोला जो कि उसी वैन में था जिस वैन में नीरज बवानिया, राहुल काला और प्रदीप भोला थे, तो इस दौरान राहुल काला और नीरज बवाना ने मिलकर प्रदीप भोला की वैन में ही हत्या कर दी। आप सोचिए कि नवीन बाली ने जब ये खबर सुनी कि प्रदीप भोला की हत्या उसके भाई और उसके गुरु कहे जाने वाले नीरज बवाना ने कर दी, तो उसे ये जानकर उसके कलेजे को कितनी ठंडक मिली वो नवीन बाली ही बयां कर सकता है, क्योंकि इसी प्लान को अंजाम देने के लिए उसने रोहिणी कोर्ट में अपने 6 से 7 बदमाशों को भेजा था जो कि प्लान फेल हो चुका था, लेकिन अब उसके भाई ने उसके प्लान को अंजाम दे दिया। फिलहाल उसके बाद नीरज बवानिया फरार हो गया, फरारी काट रहा था नीरज बवानिया, और राहुल काला और नवीन बाली दोनों भाई जेल में बंद। शायद इसीलिए उसे नीरज बवाना गैंग का सबसे करीबी गैंगस्टर कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, दाहिना बायां हाथ कहा जाता है। फिलहाल नवीन बाली आज भी जेल में बंद है और नवीन बाली का नाम आज से कुछ दिन पहले उस वक्त भी चर्चा में आया था जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी। तो उस हत्याकांड में भी नवीन बाली का नाम सामने आया था और सुनील राठी का नाम सामने आया था। टिल्लू ताजपुरिया इसमें मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था। तो नवीन बाली से इस मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन नवीन बाली के ऊपर इतने ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं कि 4 हत्याओं के मामले में उसे पेशी पर ले जाया गया था। तो वहां पर अशोक प्रधान गैंग के बदमाशों ने उसकी हत्या करने की पूरी योजना बना डाली थी, लेकिन उस वक्त नवीन बाली के साथ जो पुलिसकर्मी थे वो काफी ज्यादा सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने उन अपराधियों को पकड़ा था। फिलहाल नवीन बाली की जान बच गई। नवीन बाली की जान तो बच गई, लेकिन नवीन बाली इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके फैन जो हैं वो बहुत इतने ज़्यादा हैं उनके फैंस कि आज भी वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अगर नवीन बाली को कुछ होगा तो अशोक प्रधान की गैंग की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। फिलहाल नवीन बाली के बारे में आपका क्या विचार है आप जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।